आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का जन प्रदीप बर्मन आज 3 अगस्त में आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में। और आज हम प्रार्थना करने से पहले पवित्र शास्त्र से कुछ पढ़ेंगे। आप मेरे साथ निकालिए दूसरा शमूएल 21 अध्याय 15 वचन। दूसरा शमूएल 21 अध्याय 15 वचन। वहां लिखा है, फलिस्तियों ने इज़राइल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फलिस्तियों से लड़ा और दाऊद थक गया। आमीन। प्रभु का वचन बताता है दाऊद थक गया। और परमेश्वर का वचन कहता है एक राजा युद्ध में थक गया। और परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद was a powerful, David was a powerful person, but today he is tired। और आज वो बहुत थक गया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है वो बहुत थक गया। और जब हम उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय 11 वचन पढ़ते हैं, लूत के मेहमानों को खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते दुष्ट थक गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन 18 अध्याय 18 वचन, जब मूसा लोगों से परमेश्वर की व्यवस्था सुना रहा था, उनके मुकदमे सोल कर रहा था, तब उसने कहा मूसा तू यह काम करते करते थक जाएगा। न्यायों की पुस्तक बताती है 3 अध्याय 25 वचन, जब एहूद कमरे के अंदर था, बाहर खड़ी सेना उसका इंतजार करते करते थक गई। पूरी सेना उसका इंतजार करते करते थक गई। पहला शमूएल 14 अध्याय 31 वचन कहता है, योनातान की सेना युद्ध करते करते थक गई। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यहेजकेल 24 अध्याय 12 वचन, लोग अपने दुखों के कारण थक गए। भजन संहिता 6 अध्याय 6 कहता है, मैं रोते रोते थक गया। भजन संहिता 69 उसका 3 वचन कहता है, मैं पुकारते पुकारते थक गया पर कोई नहीं मेरी सुनता। और परमेश्वर का वचन कहता है विलाप गीत 5 अध्याय 5 वचन, वो कहता है हम थक गए, हमें विश्राम नहीं मिलता। हे प्रभु, हम थक गए, हमें विश्राम नहीं मिलता। आज लोग मुकदमों से थक गए, आज लोग बीमारियों से थक गए, आज लोग घर के कलेश से थक गए। आजकल जो भी कोई आत्महत्या करता है, वो मरने से पहले अपना वीडियो शूट करता है, फिर उसे किसी ना किसी सोशल साइट पर वो डाउनलोड कर देता है और हजारों लोग उस मौत के तमाशे को देखते हैं। आज से कुछ साल पहले लोग मरने से पहले अपने मरने की वजह को एक कागज पर लिखकर मरते हैं। पिछले दिनों एक आयशा नाम की लड़की एक वीडियो रिकॉर्ड करके मरती है और वो कहती है कि अब्बू मैं तेरे कारण थक गई। वो अपने हस्बैंड से कहती है तू आज़ाद है, मैं तुझे दुख नहीं देना चाहती, इन दुखों से मैं खुद थक गई। और वो फिर आत्महत्या कर लेती है। एक नोट्स में लिखा था, एक लेटर में लिखा था, एक लड़का लिखता है कि मैं नौकरी लग गई, बहुत खुश हुआ, मैंने कई दिन पार्टियां दी, जश्न मनाया, लेकिन धीरे धीरे मेरी जिंदगी फिर बहुत दुखों से थक गई। मेरा बड़ा भाई बहुत शराब पीता, मैं उसके शराब के नशे के कारण थक गया। मेरा छोटा भाई कोई काम नहीं करता, मैं उसकी असफलता के कारण थक गया। मेरी पत्नी मेरे साथ रोज लड़ती है, मैं इस बात से थक गया। मैं अपने पिता की और माँ की बीमारी के कारण थक गया। और वो आत्महत्या कर लेता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप इस दुनिया में जहां कहीं मुझे सुन रहे हैं, आज आपको मैं गुड न्यूज़ देता हूं। आज आपको एक गुड अपॉर्चुनिटी देता हूं। मैं आज आपको एक अद्भुत रहस्य की बात बताता हूं जो आपके जीवन में रोज मदद करेगी। आमीन, आमीन। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? आमीन। आपकी थकावट कोई दूर करेगा। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है।
भजनकार 121 में कहता है, भजन संहिता 121 के 3 वचन में कहता है, वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक न कभी उगेगा। सुन, तेरा रक्षक न उगेगा न सोएगा। आमीन। और भजन संहिता 121 के 5 में वो कहता है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर खड़ा है। आमीन। और वो कहता है भजन संहिता 121 के 6 वचन में, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। आमीन, आमीन। वो कहता है भजन संहिता 121 का 4 वचन में, सुन, तेरा रक्षक न उगेगा न सोएगा। अब वो थकेगा नहीं। आज आप कहिए, प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी बीमारी, कमजोरी, असफलता, बुरी लतें, अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं। और प्रभु यीशु मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह चाहिए, अगर आपको अपनी थकान दूर करनी है, तो आपके पास 2 बातें होनी चाहिए। नंबर 1, आपको विश्वास करना है। नंबर 2, आपको बार बार बोल कर कहना है, प्रभु यीशु मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरा सब कुछ है। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरा सब कुछ है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम उत्पत्ति 24 अध्याय 36 वचन पढ़ते हैं, 25 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, अब्राहम ने अपने बेटे, अपने प्रिय बेटे इसहाक को सब कुछ दे दिया। हालेलुया। आपको किस चीज की घटी है? आपको क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति 31 अध्याय 1 वचन, लाबान के बच्चे कहने लगे, याकूब ने हमारा सब कुछ ले लिया। क्या बीमारी ने आपका सारा पैसा ले लिया? आपकी सेहत ले ली? क्या दुष्ट आत्माओं ने आपका सारा स्वास्थ्य, भविष्य, वर्तमान खराब कर दिया? क्या बेरोजगारी ने आपके उम्र, आपका हालत खराब कर दी है? आपका किस चीज ने क्या लूट लिया है? परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय 3 वचन, परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। आमीन। यीशु मसीह आपको सब कुछ देगा। आमीन। पहला इतिहास 24 अध्याय का 1 वचन, पहला इतिहास 29 अध्याय का 14 और 17 वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। हे प्रभु, सब कुछ हमें तुझी ने दिया है। आमीन। नीति वचन कहता है 28 अध्याय 5 वचन, जो लोग यहोवा को खोजते हैं वो सब कुछ पाते हैं। जो लोग प्रभु यीशु को खोजते हैं वो सब कुछ पाते, सब कुछ पा लेते हैं। आप सब कुछ पाएंगे, आप सब कुछ पाएंगे। आप एक अच्छा घर पाएंगे, आप एक अच्छा जीवन पाएंगे, आप एक पवित्र विचार पाएंगे, आप एक पवित्र परिवार पाएंगे। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। भजनकार कहता है भजन 138 के 8 वचन में, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। अय्यूब की किताब में लिखा है 42 अध्याय 2 वचन, अय्यूब ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूं आप सब कुछ कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं जानता हूं आप सब कुछ कर सकते हैं। चेलों ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 30 वचन में, उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमने देख लिया आप सब कुछ हैं। हमने अपनी आंखों से देख लिया यीशु मसीह नासरी, आप सब कुछ है। आज आप अपने घर में जहां मुझे सुन रहे हैं, आप कहें, प्रभु यीशु आप मेरा सब कुछ है। आमीन। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपसे कैसी भी गलती हो गई हो, आप चाहे कितने दिन से निराशा में, कैद में और कमी घटी में हैं, आज आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आइए दुआ करें। दुआ करने से पहले आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें
और मेरे साथ बोल सकते हैं। आप मेरे साथ बोल सकते हैं। आप इस पृथ्वी की छोर पर किसी भी देश में किसी भी स्थान पर सुन रहे हो, आप अपने हाथ को अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर रख कर मेरे साथ कहिए, हे प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ आप सब कुछ कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है मेरे जीवन में आइए। मैंने आपके वचन को सुन लिया, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और आज भी आप जीवित हैं। मेरी प्रार्थना है मेरे लिए सब कुछ करो, मेरे लिए सब कुछ करो। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ आप बंटी हैं और आपका केस बहुत दिनों से आपको सता रहा है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ आपका नाम शशि है, आपके पति आपको छोड़कर जा चुके हैं। मैं आपको ऐसे आत्मा में देखता हूँ आपका नाम अयूब मोहम्मद करके है, और आपके घर में बड़ी लड़ाइयाँ हैं बहुत सारी बातों के लिए। आज आप कहें, प्रभु आप मेरे लिए सब कुछ है। आदरणीय प्रभु यीशु मसीह, जितने भाई बहनों ने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, इनके घर आइए प्रभु। मेरा प्रार्थना, इनके घर आइए प्रभु जी, इनके घर आइए प्रभु जी, और इन्हें अपने लहू से धो लीजिए, इन्हें संपूर्ण चंगाई दीजिए। इनके बीमार देह को, शरीर को प्रभु चंगा कीजिए। इनकी जो भी मैन प्रॉब्लम हो गई है, गरीबी, बीमारी, असफलता, लड़ाई, कलेश, आज वो सब इनके जीवन से हटाइए प्रभु। आज वो सब इनकी लाइफ से हटाइए और इन्हें यीशु मसीह के खून से पवित्र कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आशीष पाएं। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ, मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ, आत्मा आपको छू रहा है, प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको छू रहा है। कई दुष्ट आत्मा आपके जीवन से जा रही हैं, कई सारी बीमारी आपके जीवन से जा रही हैं, बुरी लतें आपके जीवन से जा रही हैं। यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड जीसस, जो इस चैनल पर सब्सक्राइबर हैं, उन सब को आप भली उत्तम आशीष दीजिए। जो लोग मुझे वॉच करते हैं, सुनते हैं, पवित्र आत्मा उन सब को भली उत्तम बहुमूल्य आशीष दीजिए। आपका नाम सपना है, आपका गला बहुत खराब है, आपके कुछ निकला है, आप उस पर हाथ रख लीजिए, यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए। आपका नाम रचना है, आपको बहुत गुस्सा है, आप बहुत लड़ रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी कमज़ोर और दर्द से भरी हुई है, आप पूरे विश्वास से प्रार्थना कीजिए और अपने आप को नरम दीन कीजिए। आपको प्रभु बहुत शीघ्र एक बेहतरीन जॉब दे रहा है। आपका नाम वेंकट है और आप बहुत सारे ट्रबलों में हैं। आप सोच रहे हैं कैसे लाइफ आगे पास होगी। अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करो। पवित्र आत्मा आपको कैरी ऑन करेगा। पवित्र आत्मा आपको फिर से उस स्थान पर जॉब देगा। यीशु मसीह नासरी आपको फिर से उस स्थान पर जॉब देगा। प्रभु यीशु, जितने भाई बहन सुन रहे हैं, उन्हें हील किया जाए, उन्हें पवित्र आत्मा आग के समान छुआ जाए। आपका नाम जगपाल है, आपके दोनों कान खराब है, आज प्रभु उनमें आशीष दे रहा है, वो कान आशीषित हो रहे हैं। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ जो लोग बांझ बहने हैं, जिनको बच्चे नहीं हो रहे, आप ये आशीष पा रहे हैं। आज आप आशीष पा रहे हैं। अगले साल के इसी दिन तक आपके पास प्यारा बच्चा होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से होगा, प्रभु यीशु मसीह की दया से होगा, यीशु मसीह के क्रूसी बलिदान से होगा। आपका नाम साक्षी है और आपको बहुत बीपी डाउन रहता है और आप बहुत गिरे पड़े रहते हैं और आपसे काम नहीं होता, आप पढ़ नहीं पा रहे। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, आपको छू रहा है, इसी क्षण छू रहा है। आपकी बॉडी के अंदर करंट सा फील होना शुरू हो गया है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ आपका नाम विल्सन है। परमेश्वर का आत्मा आपको हील कर रहा है, कंप्लीट हील कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, be healed,
complete be healed, complete be healed, complete be healed in the great name of Jesus Christ. Thank you Lord, आपने प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो गए, इनके घरों में अच्छी आशीष से आ गए। प्रभु मेरे सुनने वालों के घर में आपने बरकत दी, धन्यवाद। मैं देखता हूँ कई लोगों को प्रभु नई बच्चों को साइकिलें दे रहा है। मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ कई बच्चों को प्रभु बाइकें दे रहा है। मैं ऐसे देखता हूँ प्रभु के बच्चों, प्रभु आपको कार तलक दे रहा है। जिन लोगों के बिजनेस टूट चुके थे वो बनना शुरू हो चुके हैं। आज से प्रार्थना करें, आज से प्रभु की आराधना करें। आपको प्रभु इनकरेज कर रहा है, प्रभु आपको उठा रहा है, ऊंचा उठा रहा है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा है डियर फ्रेंड। अगर आपके घर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप नहीं छूट रहे, आप फ़ोन करें, परमेश्वर का आत्मा आपको तुरंत छू कर ब्लेस करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप वीडियो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।